हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आज हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें इसका क्या मीनिंग, इसका क्या डेफिनेशन, इसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस या फिर क्या क्या फॉर्म्स जो टेबल के फॉर्म में इनको डिफरेंट क्लास में एप्लीकेबल होती हैं, उसके कंटेंट्स क्या क्या कवर करते हैं, सब इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। सो देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग क्या है, क्या कहते हैं मेमोरेंडम एक किसी भी कंपनी का। The memorandum of association of a company is also called its charter of the company। इसको चार्टर भी कहा जाता है। क्यों? ये एक मेन डॉक्यूमेंट होता है, मेन पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है किसी भी कंपनी का। अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस द प्रिंसिपल कंडीशंस, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रिंसिपल कंडीशंस को डिफाइन करे, ऑन विच जिसके बेसिस पे अ कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड, जिसके बेसिस पे एक कंपनी को बनाया जाता है। मतलब उसके क्रेडिटर्स, डेटर्स, डायरेक्टर्स, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, सब कुछ उसमें लिखा होता है। कहाँ होगी, कैसे होगी, कितने किसने कैपिटल लगाई, सब कुछ मेमोरेंडम में कवर है। नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट अ MOA एंड it defines the right and objective and scope of the company. The main purpose of MOA is inform shareholder, creditor and other dealing with the company about the spheres of the company's business। की कंपनी पेन्स का बिजनेस कर रही है, कॉपी का बिजनेस कर रही है, रजिस्टर्स का बिजनेस कर रही है, किस चीज़ का बिजनेस कर रही है, वो सब डिफाइन करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 56 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मेमोरेंडम मीन्स MOA ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फॉर्म्ड और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ और ऑफ दिस एक्ट की, जिसको किसी कंपनीज एक्ट के इस लॉ में या फिर किसी प्रीवियस लॉ में इसी कंपनी के एक्ट के मतलब रजिस्टर्ड कराया गया, उसमें शो किया गया है। इसके फीचर्स या पर्पसेस देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट है चार्टर ऑफ द कंपनी। जैसा कि मैंने अभी बताया पहले भी मीनिंग में कि ये चार्टर ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये सारी डिटेल्स को कवर अप करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे एक देश को बांध के रखता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसको उसी के बेसिस पे रूल्स बनाए जाते हैं, ऐसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करता है। MOA कैन नॉट बी ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम इसको ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, कंपनी इसको ऑल्टर नहीं कर सकती है, एक्सेप्ट बाय फुलफिलिंग द कंडीशंस लेड डाउन इन कंपनीज एक्ट इन स्पेसिफिक सिचुएशन। की स्पेसिफिक सिचुएशंस जो उसके मेंबर डिसाइड करते हैं, सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस में मेमोरेंडम जो है चेंज हो सकता है, वरना उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता। पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, जैसा मैंने बताया कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का, इसको कोई भी आके देख सकता है। लाइक एक प्रोस्पेक्टस है, ठीक है, उसको कोई भी देख सकता है जाके कि उसमें उसके शेयर होल्डर क्रेडिटर कौन, उसको जो है साइन होनी चाहिए। जो मेमोरेंडम है पब्लिक के लिए 7 मेंबर्स होंगे, प्राइवेट के लिए 2 मेंबर्स होने चाहिए, और राइट टू इंस्पेक्शन है, इसको कोई भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या कहती है, देखिए एसेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट की, जैसा कहा है कि उसमें सब कुछ लिखा होता है, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, डेटर, सब कुछ लिखा होता है, सब कुछ। तो एक कंपनी को सारा डिटेल कवर उसी में होता है। तो किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट माना जाता है। कंटेन्स फंडामेंटल कंडीशंस, फंडामेंटल कंडीशंस को कवर अप करता है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसकी इंपॉर्टेंस है। रिलेशंस विद आउटसाइड वर्ल्ड, क्रेडिटर, शेयर होल्डर, यही सब, ठीक है, डेटर्स। उसके बाद डिफाइंस द स्कोप, ऑब्जेक्टिव, पावर्स जो भी है कंपनी की, कैपिटल स्ट्रक्चर, कौन कौन इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में। कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि जो कोई भी कंपनी है जिसका जो मेमोरेंडम में उसमें डिफाइन किया गया है, जो भी उसकी लाइबिलिटीज़ है, जो भी उनकी पावर्स है, जो भी उनका क्राइटेरिया है, जिसके बेसिस पे उनको एक्ट करना है, कोई भी काम करना है, तो उसके बियॉन्ड जाके वो कोई भी काम नहीं कर सकते कंपनी के मेमोरेंडम के। इसमें हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स कवर अप होती हैं। ये फॉर्म्स 4 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जो एप्लीकेबल होती है मतलब डिफरेंट क्लासेस में। और जो ये डिफरेंट क्लासेस होती हैं मतलब ABCDE, ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके से ये कवर अप करते हैं। लाइक फर्स्ट देखिए टेबल A क्या कवर इज एप्लीकेबल टू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जो टेबल A है, कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होती है। टेबल B जो एप्लीकेबल होती है लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं होती और लिमिटेड बाय गारंटी होते हैं, टेबल B एप्लीकेबल उन कंपनीज के लिए होती है। फिर C टेबल जो हमारे पास है वो एप्लीकेबल होती है सिर्फ उनके पास जो लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, B जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं होती, C जिसमें शेयर कैपिटल जिनके पास होती है। D में ये कहते हैं कि जिनकी अनलिमिटेड कंपनी है, उसमें लिमिटेड चल रहा था, इसमें अनलिमिटेड कंपनी है पर उनके पास शेयर कैपिटल नहीं है, और E के अंदर अनलिमिटेड कंपनी है प्लस उनके पास शेयर कैपिटल भी है। ये हमारी डिफरेंट फॉर्म्स है
कि जिसके बेसिस पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में उसको मतलब इनकी इन टेबल्स को एप्लीकेबल किया जाता है। सो इसके डिफरेंट कंटेंट्स भी हैं हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। ये कंडीशंस शो करता है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, कि इससे पता चलता है कि वो क्या क्या कवर अप करता है। लाइक फर्स्ट है नेम क्लोज, सिचुएशन क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, नेक्स्ट है लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज, सब्सक्रिप्शन क्लोज, ये अलग अलग बातें बताते हैं। नेम क्लोज जैसे कि नेम क्या होना चाहिए कंपनी, विच इज एज इट सजेस्ट नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है, कि नेम क्या है कंपनी का, मेमोरेंडम ये क्लियर करता है। सेकंड है सिचुएशन है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। रजिस्टर्ड ऑफिस की लोकेशन क्या है, तुम्हारा ऑफिस कहाँ है, पूना में है, कलकत्ता में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, किस सिटी में है, किस जगह है, क्या लोकेशन है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस के लिए तुमने किस ऑब्जेक्ट से तुमने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो ऑब्जेक्ट क्लोज में आता है। लाइबिलिटी क्लोज, किस पार्टनर की लाइबिलिटी मेंबर की या फिर लिमिटेड है, किसी की अनलिमिटेड है, वो सब लाइबिलिटी क्लोज कवर अप करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर जो शो करता है, कैपिटल कितना कैपिटल किसने लगाई, कौन शेयर होल्डर है, ये सब डिफाइन करता है हमारा कैपिटल क्लोज। उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन क्लोज है, वो मतलब कितने मेंबर्स ने इसको सब्सक्रिप्शन दे रखी है, वो सब ये क्लोजेज हमारे कवर अप करते हैं। जो ये डिफरेंट क्लोजेज हैं, ये किसी भी मेमोरेंडम के वो कंटेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे किसी भी मेमोरेंडम मतलब किसी भी कंपनी को पूरा शो ऑफ किया जाता है। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करो यार, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, एक तो वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आते, अच्छे अच्छे व्यूज़ दो एंड कमेंट सेक्शन में वीडियोज़ में कोई पॉइंट